हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फर्जी के तीसरे एपिसोड के बारे में। चलो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो कहानी शुरू होता है। माइकलिन एक्सप्लेन करता है कि मुल्क में फेक नोट्स बहुत बड़े मिकदार में हर दिन स्मगलिंग होता है और ये स्मगलिंग बॉर्डर के बाहर से स्मॉल वैन्स में एंट्री करते हैं और ये फेक नोट्स हर जगह से आते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और हत्ता के पाकिस्तान से भी। और इस फेक नोट्स का सही मार्केट में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हर जगह जैसे मजदूरी, बैंक, एटीएम और हर जगह के लेन देन में पहुंच जाता है। शेखर कहता है कि हमारा मेन टारगेट मंसूर है और शेखर इसके मेन 2 आदमी के बारे में डिटेल्स देता है। नेक्स्ट सीन में मेघा अपने बॉस को इन्वेस्टिगेशन के लिए मना रही थी और वो कहती है कि अगर हम लोगों ने फेक नोट्स की प्रोडक्शन नहीं रोकी तो बाद में ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इसका बॉस नहीं मानता और मेघा को समझाता है कि ये हमारा काम नहीं है और मेघा को जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में बिल्डर मंजा बाई को नोट्स बनाने को कहता है 10% पर और मंजा बाई फिरोज के दोस्त को फोन करता है कि आर्टिस्ट से मेरे लिए कुछ अमाउंट कहो के बनाए। बाद में फिरोज काम के लिए हाँ करता है। अगले सीन में माइकल कुछ फेक नोट्स लेता है ये कहकर कि वो इसका लैब टेस्टिंग करेगा। बाद में उसी नोट्स के साथ माइकल 2 आईफोन खरीदता है और एक फोन शेखर को देता है। रात को बिल्डर सनी और फिरोज को गुजरात के एमएलए से मिलने बार में बुलाता है, जहां एमएलए उनको 20 करोड़ बताने का ऑर्डर देता है। तो ये दोनों मान जाते हैं और बाद में बिल्डर उनको कहता है कि इस दफा तुम दोनों को अगले मुल्क में डिलीवरी करना है। फिरोज डील के लिए हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में फिरोज, सनी और यासिर चाचू प्लान के लिए बातें करते हैं। तो फिरोज कहता है कि पेपर नहीं है हमारे पास इतने नोट्स के लिए। यहाँ अगले सीन में माइकल अपने बेटे को आईफोन गिफ्ट करता है और जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो माइकल और उसकी वाइफ का बहस होता है। बाद में माइकल वहां से चला जाता है। अगले सीन में फिरोज और यासिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बड़े आदमी के नाम से कंपनी रजिस्टर करता है ताकि बाद में अगर कुछ हो तो उनका नाम ना आए। इसके बाद ये लोग MKG पब्लिशिंग के लिए कुछ लड़कियों का सिलेक्शन करते हैं फोन स्कैमिंग के लिए। तो एक लड़की का इंग्लिश एसेंट बहुत क्लियर था तो वो सिलेक्ट होती है MKG पब्लिशिंग के लिए। अगले सीन में मेघा माइकल के पास जाती है फेक नोट्स के मिशन के लिए। वहाँ मेघा CT 600 को कहती है कि ये मशीन बहुत हेल्पफुल है। जब मेघा इस मशीन को प्रूफ करती है तो माइकल इसको अपॉइंट करता है। अगले दिन फिरोज अपने दोस्त के साथ कंपनी के डायरेक्टर अप्रूवल के लिए जाते हैं तो इनका काम हो जाता है। अगले सीन में मेघा माइकल को कहती है कि हमें सारे प्रेस जो एरिया होटल साइट में है उनको हमें देखना चाहिए। माइकल कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मेन टारगेट मंसूर दलाल है। माइकल के जाने के बाद मेघा वो अप्रूवल माइकल के स्टैम्प से इलीगली तौर पर स्टैम्प करता है और एक हवलदार को लेकर सारे प्रेस में जाते हैं। आखिर में मेघा और पुलिस सनी के प्रेस के पास आ जाते हैं, लेकिन प्रेस बाहर से बंद था तो मेघा यासिर चाचू को फोन करता है कि आकर प्रेस को खोल दें। सनी कहता है कि तुम बाहर से कंट्रोल करो और हम अंदर से कंट्रोल करते हैं। मेघा को प्रेस के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो पुलिस की मदद से प्रेस को खोल देती है। इतने वक्त में सनी सारे नोट्स को एक कमरे में ले जाते हैं। जब मेघा आती है तो सनी और फिरोज उस पर नजर रखते हैं। इसी वक्त उनको याद आता है कि कटिंग के दौरान पेपर डस्टबिन में था। मेघा उसी तरफ जाती है। सनी स्पेनर लेकर जाता है कि अगर वो देख लेती तो वो उसे मार दे। इसी वक्त माइकल का फोन आता है मेघा को कि तुमने इलीगली मेरा स्टेम अपने काम के लिए यूज किया, उसी वक्त वहां से निकल जाओ। उस वक्त माइकल को बहुत गुस्सा आता है। पुलिस और मेघा वहां से निकल जाते हैं। फिर वो सनी को कहता है कि सच में तुम उसको मारने वाले थे। सनी ने कहा नहीं। बाद में जब ये दोनों सारे नोट्स पे करते हैं तो सनी कहता है कि हमें दूसरी जगह की जरूरत है, ये जगह बहुत रिस्की बन चुका है। उसी वक्त नानूजी वहां आ जाते हैं। सनी को कहता है कि शायद मैं ये नोट इधर भूल गया था, ये नोट लोन वाले को दे दो, हम अभी भी प्रेस को बचा सकते हैं। उसके बाद सनी फिरोज को कहता है कि नानूजी को घर पहुंचा के आओ। फिरोज नानूजी को घर ड्रॉप करता है। बाद में यासिर चाचू कहता है कि अब भी वक्त है, ये ऊपर वाले का इशारा है कि हम अपना काम रोक दे। सनी कहता है नहीं, पुलिस आ गया कुछ नहीं हुआ, नानूजी आ गए कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं और ये डील ऑन है। अगले सीन में माइकल मेघा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उस पर गुस्सा करता है कि मेरे परमिशन के बगैर तुमने कैसे ये सब किया। अगले दिन सनी और फिरोज ट्रक में पैसा लोड करके दूसरे मुल्क की तरफ निकल पड़ते हैं।
فیروز اپنی پسند کا چینل ریڈیو میں آن کرتا ہے۔ سنی اسے ریلیکس رہنے کو بولتا ہے۔ بعد میں یہ دونوں بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں چیکنگ کے لیے ان کے ٹرک کو پولیس والے روک دیتے ہیں اور دونوں کو باہر آنے کو کہتے ہیں۔ جب پولیس ٹرک میں آ کر چیک کرتا ہے تو سنی اسے وائن کے بوتل کی طرف آواز کرتا ہے اور وہ صرف وائن کی بوتل لیتے ہیں دونوں سے۔ سر میں بلا کر دونوں سے 6 بوتل اور 3000 میں دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد دونوں MLA کے پاس پیسے لے کر آ جاتے ہیں۔ اورین کو فرضی نوٹ دے کر خود اصلی نوٹ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور رات کو نائٹ کلب میں دونوں ڈانس کرتے ہیں۔ اور جب واپس فریز آ جاتے ہیں تو نانو جی فرضی نوٹ ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا اور کہا کہ تم دونوں نے میرے یادداشت کی بیماری کا غلط فائدہ اٹھایا، جیسا تمہارا باپ چور تھا تم بھی چور ہو، اور دونوں کو آخر میں پریس سے نکال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہانی ایپیسوڈ 3 کے لیے ختم ہوتا ہے۔